हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे एंड लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर जहाँ पे हम रीजनिंग को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस को देखा था, है ना। और इस लेक्चर में भी हम ब्लड रिलेशंस के और क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि ब्लड रिलेशंस का जो कंसेप्ट है वो आपको एकदम थॉरो हो जाए, है ना। और वो जो चीज़ें हैं ना वो आपको रटनी पड़ेंगी। सन इन लॉ कौन होता है, ब्रदर इन लॉ कौन होता है, अगर नहीं मालूम है तो, क्योंकि कन्फ्यूजिंग हो जाता है कभी कभार, है ना। क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे अगर आपको वो चीज़ें याद नहीं होंगी। तो वो आपको याद कर लेना है कि भाई जो ब्रदर इन लॉ होता है वो हस्बैंड ऑफ द सिस्टर होता है या ब्रदर ऑफ स्पाउस होता है, वो चीज़ें याद होनी चाहिए। याद नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो वो हम याद कर लेंगे। और वो याद करने के बाद अब आप क्या करो ना, जब ये क्वेश्चंस करो तो साथ में वो टेबल जो है वो रखे रहो साइड में, ताकि आपको पता चलता रहे कि ब्रदर इन लॉ कौन है, सिस्टर इन लॉ कौन है, और साथ ही साथ उसको लर्न भी करते रहो, ठीक है। अब हम ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देयर आर 8 पीपल इन अ फैमिली MKACDEGNH दैट कंसिस्ट ऑफ 3 जनरेशन। तो इसमें 3 जनरेशन है, 3 लेवल्स है, एक और दूसरा और फिर तीसरा, है ना। 3 लेवल ऑफ जनरेशन है। 4 ऑफ देम आर फीमेल, तो इसमें से 4 फीमेल हैं, है ना। तो 4 फीमेल जो हैं उनको हम इधर लिख देंगे। और इसके बाद क्या है, बाकी 4 बचे मेल, बाकी 4 मेल को हम इधर लिख देंगे। D and A आर डॉटर एंड सन ऑफ K। तो K का क्या है, K का क्या बोल रहा है, K यहाँ लिख देते हैं। K के डॉटर और सन है, कौन है डॉटर और सन, D और A, ठीक है। तो D हम यहाँ लिख देते हैं, A हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपस में सिबलिंग होगा, इसका मतलब K जो है दैट इज ये इसका सन है, ठीक है। तो ये जो है A जो है वो ही इज़ अ सन, इसका सन है। और ये जो है ये इनकी क्या है, ये इनकी डॉटर है, ठीक है। तो डॉटर, तो D क्या हो गई, D फीमेल हो गई, है ना। तो D हम फीमेल लिख देते हैं। और A क्या हो गया, A सन है तो A मेल हो गया, करेक्ट, समझ में आ गया। अभी क्या बोल रहा है, D एंड A आर डॉटर एंड सन ऑफ K रिस्पेक्टिवली एंड बोथ आर मैरिड। तो ये A और D दोनों मैरिड है, ये किसी से मैरिड है, इसके स्पाउस कुछ होगा और इसका भी कोई स्पाउस होगा, हमको नहीं पता कौन है बट कोई तो होगा, ठीक है। दोनों मैरिड है, ये दिया हुआ है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, बोथ आर मैरिड, ठीक है। E इज़ द सिस्टर ऑफ H हुज फादर इज C। अच्छा, E इज़ द सिस्टर ऑफ H हुज फादर इज C। तो E की सिस्टर कौन है, E यहाँ लिख देते हैं हम लोग कहीं पे, E की सिस्टर है कौन, सॉरी, E इज़ द सिस्टर ऑफ H। तो ये जो है ये सिस्टर है किसकी, H की, ठीक है। ये H की सिस्टर है। और मतलब ये आपस में क्या हुआ, ये आपस में सिबलिंग्स हो गए, है ना। ये E जो है वो सिस्टर है, तो इसका मतलब ये फीमेल है ना। तो E को भी हम यहाँ लिख देते हैं, E इज़ अ फीमेल। H का हमको नहीं पता अभी। एंड इनके पेरेंट कौन है, इनके पेरेंट है C, क्योंकि ये C जो है वो फादर है। तो C हम यहाँ लिख देते हैं कि C इज़ अ फादर। C जो है वो क्या है, इन दोनों के फादर है, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब ये E और H जो है वो C के बेटा बेटी हैं, मतलब बेटा बेटी नहीं, अब दोनों बेटियां भी हो सकती है, दोनों बेटे भी हो सकते हैं, बट E तो डेफिनेटली डॉटर है। H का हमको नहीं पता कौन है, हमको वो निकालना पड़ेगा अभी। अब क्या बोल रहा है, M एंड G आर ऑफ थर्ड जनरेशन। तो M और G कहाँ पर है, थर्ड जनरेशन क्या हो गई, ये पहली जनरेशन, ये दूसरी जनरेशन और ये तीसरी जनरेशन। तो M और G सबसे नीचे वाली जनरेशन में होंगे, यहाँ पे कहीं, है ना। पता नहीं कौन कहाँ पर है बट ऐसा होगा। अब क्या बोल रहा है, M की इंफॉर्मेशन दी है, M इज द सन इन लॉ ऑफ E। तो सन इन लॉ कौन होता है भाई, हु इज द सन इन लॉ, कौन होता है सन इन लॉ। सन इन लॉ मतलब बेटी का हस्बैंड इज सन इन लॉ, है ना। बेटी का हस्बैंड इज सन इन लॉ। तो क्या बोल रहे हैं, एम इज द सन इन लॉ ऑफ ई। तो ये जो ई है, एम उसका सन इन लॉ है ना। तो मतलब क्या होगा, ई की जो बेटी होगी, है ना, ई की जो बेटी होगी उसका हस्बैंड होगा, समझ में आ रहा है। बट मेरे को एक बात बताओ, अभी कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। कितने यहाँ दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 लोग तो यहाँ दिख रहे हैं, बचे दो कौन बचे, एम और जी, यही दोनों बचे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो के ई और एच हैं, ये लोग कहाँ पर हैं, ये लोग इधर है सेकंड लेवल पे, ये फर्स्ट लेवल पर है, और ये तीसरे लेवल पे डी और ए ऑलरेडी हैं, और एम और जी यहाँ पे होंगे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एम इज द सन इन लॉ ऑफ ई। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एम जो हो वो सन इन लॉ हो ई का, मतलब ई की जो बेटी होगी उसका हस्बैंड होगा। तो अब ई की कोई नई बेटी तो आएगी नहीं, है ना। तीसरे लेवल पे अगर कोई चीज़ है, मतलब सबसे आखिरी लेवल पर है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि जो ई है उसकी बेटी जी हो और जी का जो हस्बैंड हो वो एम हो, है ना। ऐसा हो सकता है, वैसे ऐसा हो सकता है, बट कुल मिला के हमको ये पता चल गया कि एम जो है वो सन इन लॉ है ई का। मतलब कि यहाँ पे बना देते हैं
कि ई की जो डॉटर होंगी, मतलब ई की जो डॉटर होगी उसका क्या होगा, उसका हस्बैंड होगा एम, ठीक है, उसका हस्बैंड होगा एम, ठीक है, समझ में आ गया। जी भी हो सकता है, हमको नहीं पता कौन है, ई की डॉटर हमको नहीं पता कौन है, बट हमको अभी निकालना है। चलो ठीक है, जी भी हो सकता है, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं एक बार। अब आगे बढ़ते हैं। के इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ एच। तो के जो है वो कौन है, एच का ब्रदर इन लॉ। एच का ये ब्रदर इन लॉ कब हो सकता है, के एच का ब्रदर इन लॉ कब हो सकता है। तो व्हाट इज ब्रदर इन लॉ, पहले तो आप यही बताओ। ब्रदर इन लॉ दो चीज़ें होती हैं, एक तो स्पाउस का ब्रदर हो, मतलब आपका जो स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ, उसका ब्रदर हो, ठीक है, तो हो सकता है, ठीक है। या फिर दूसरा क्या होता है, सिस्टर का हस्बैंड, ये भी बोलते हैं कि भाई बहन का जो हस्बैंड हो वो भी ब्रदर इन लॉ ही होता है। तो यहाँ एच जो है उसकी सिस्टर कौन है, ई है ना। तो इसकी सिस्टर का हस्बैंड अगर के होता है तो के ब्रदर इन लॉ हो जाएगा एच का। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ, सिस्टर का हस्बैंड, एच की सिस्टर है ई। अब ई का अगर के साथ, मतलब ई और के आपस में अगर कपल होते हैं, है ना, और के जो है वो हस्बैंड होता है, ब्रदर इन लॉ के है तो ब्रदर है तो मतलब मेल ही होगा, के मेल ही है ना, तो के हम यहाँ भी लिख देते हैं। तो कुल मिला के मेरे को ये बताओ कि ये कैसे हो सकता है, जब ये आपस में कौन हो, ये आपस में कपल हो, है ना, ई और के, तो ये क्या होंगे, ये आपस में मैरिड होंगे, ई और के आपस में मैरिड होंगे, तभी ऐसा हो सकता है कि के जो है वो क्या हो, के हो ब्रदर इन लॉ ऑफ एच, क्योंकि एच की सिस्टर का हस्बैंड इज बेसिकली ब्रदर इन लॉ, ठीक है, समझ में आया। या फिर दूसरा डेफिनेशन क्या होता है कि स्पाउस का ब्रदर, है ना, स्पाउस का ब्रदर इज ऑल्सो ब्रदर इन लॉ, ठीक है। अब अब ये पहली स्टेटमेंट में आ जाओ, ये बोला था जो इसने, ई जो है, जो एम है, एम क्या है, सन इन लॉ है किसका, ई का। तो अब हमको पता चल गया कि ई और के मैरिड है, और के की डॉटर कौन है, डी, है ना, के की डॉटर डी है, इसका मतलब ई की भी डॉटर डी है। अब इसका हस्बैंड होगा, इसका मतलब एम, है ना, एम इसका हस्बैंड होगा, ठीक है। तो एम एम क्या हो गया, एम मेल हो गया, ठीक है, एम इज ऑल्सो अ मेल, एम हस्बैंड हो गया, तो एम ई का सन इन लॉ हो गया, समझ में आ गया। अब क्या बचा, अब एक और बचा जी, तो जी कहाँ पर आएगा, अब जी बचा है बस, जी थर्ड लेवल पर है, यहाँ पर है जी, और ये लोग आपस में क्या है, ये लोग आपस में सिबलिंग्स हैं, है ना, ये लोग आपस में सिबलिंग्स हैं, ठीक है। और इसमें लिखा था कि डी और ए, जो डी है और ए है ये दोनों मैरिड है, तो बचा क्या, बचा जी बचा, तो ये ए जो है वो जी से मैरिड ही होगा, और किससे मैरिड हो सकता है ना। और ये सन है, सिंस ये सन है तो ये मेल है, और ये क्या हो जाएगा, जी क्या हो जाएगी, ये इसकी वाइफ हो जाएगी, तो मतलब जी फीमेल हो जाएगी, तो जी यहाँ पे आ गया, है ना। तीन तीन के जेंडर हमने बता दिए, कौन से दो जेंडर बचे हैं, एक तो सी बचा है, सी हमने नहीं लिखा गया, सी इज़ फादर, तो सी यहाँ पे आ जाएगा मेल, है ना, ए के एम सी आ गया, ए के एम सी हटा दो, और अब क्या बचा, डी ई जी और एच, एच क्या हो जाएगा फिर, एच जो बचा वो क्या हो जाएगा, एच फीमेल हो जाएगी, है ना। इसमें यही लिखा है ना, 4 ऑफ देम आर फीमेल, तो 4 चार फीमेल हैं, 4 मेल तो ऑलरेडी हो गए, तो 4 फीमेल है, मतलब एच क्या होगी, एच इज ऑल्सो अ फीमेल। समझ में आ गया, ये इक्वेशन इसकी बन गई। अब क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। तो डी की सिस्टर इन लॉ कौन है, डी कहाँ है, डी ये रहा, डी की सिस्टर इन लॉ कौन होगा, सिस्टर ऑफ स्पाउस या फिर वाइफ ऑफ ब्रदर, है ना। सिस्टर इन लॉ कौन होती है, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिस्टर इन लॉ, तो या तो ब्रदर की जो वाइफ है ना, वाइफ ऑफ ब्रदर, वो भी हो जाएगी सिस्टर इन लॉ, या फिर स्पाउस की कौन हो, स्पाउस की सिस्टर हो। तो यहाँ इसका स्पाउस तो एम है, इसकी सिस्टर तो कुछ है नहीं, है ना, हमको दिया भी नहीं है और पता भी नहीं है। बचा क्या, इसकी ब्रदर, मतलब ये जो डी है डॉटर, इसके जो सिबलिंग है ब्रदर, ये ए जो ब्रदर है इसकी वाइफ, दैट इज जी। तो जी क्या हो जाएगा, जी वुड बी, व्हाट, जी वुड बी सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। समझ में आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट इसको मिटा देते हैं हम, ये ऐसे देख लेते हैं इसको, है ना। तो जी जो है, जी हो जाएगा सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है, आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हाउ इज एच रिलेटेड टू डी। तो डी और एच कैसे, एच जो है वो डी से रिलेटेड कैसे है, तो एच कहाँ पर है, एच ये है ना, और डी ये है, तो एच डी से कैसे रिलेटेड है, एच की जो सिस्टर है ई, है ना, उनकी जो बेटी है बेसिकली, है ना, उनकी जो बेटी है वही, मतलब एच की जो बहन है, कुल मिला के मासी की बेटी हो गई ना, मतलब हम लोग अपनी लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं, एच की जो सिस्टर है उसकी बेटी है, तो डी के लिए एच क्या होगा, डी के लिए एच उनकी आंट होंगी, है ना, मैंने बताया था आंट की डेफिनेशन यही होती है, ठीक है। तो वो हो जाएगा आंट, ठीक है, तो ये क्या होंगी, इनकी आंट होंगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हाउ इफ क्यू इज
इफ Q इज अ चाइल्ड ऑफ D देन हाउ A इज रिलेटेड टू दैट चाइल्ड। अच्छा, D का अगर एक बेटा या बेटी है Q, तो A उससे कैसे रिलेटेड होगा, है ना। तो D ये रहा, है ना, D ये है। अब D का अगर कोई बेटा या बेटी है Q, तो A उससे कैसे रिलेटेड होगा, तो ये जो D है बेसिकली उसका नेफ्यू या नीस होगा, है ना, क्योंकि A जो है वो ब्रदर है D का, और उसका सन हो या बेटा होगा, उसका बेटा या बेटी होगा, है ना। तो अब इसमें लिखा है चाइल्ड, हमको ये नहीं दिया, जेंडर नहीं दिया इसमें, है ना। तो जेंडर नहीं दिया तो हम कुछ बता सकते हैं क्या, बता सकते हैं, एक मिनट रुक जाओ। इसमें क्या बोला है, पैटर्नल अंकल, मैटर्नल अंकल, फादर कांट बी डिटरमाइंड, या फिर ग्रैंड फादर। तो क्यू के लिए ए क्या होगा, फिर से देखो पीछे, क्यू के लिए ए क्या होगा, कहाँ गया क्यू, क्यू यहाँ पर है ना। मेरी जो, मान लो ये डी कौन था, डी फीमेल थी, है ना। मेरी जो मॉम है, मेरी जो मम्मी है, उनके जो भाई हैं ए, वो मेरे लिए क्या हैं, वो मेरे लिए अंकल हैं, है ना, वो मेरे लिए अंकल होते हैं। यही मैंने आपको जब पहले लेक्चर में बता रहा था ब्लड रिलेशन, तो बताया था कि ये सारे अंकल होते हैं, है ना। तो ये अंकल हैं आपके, बट किस साइड के अंकल हैं, आपकी मम्मी के साइड के, है ना। अंकल तो आपके इसके साइड के भी होते हैं, मतलब आपके पापा के साइड के भी अंकल होते हैं, आपके जो पापा के भाई हैं वो भी आपके अंकल हैं, है ना। बट ये मम्मी के साइड के अंकल हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैटरनल अंकल। ठीक है, क्या बोलेंगे, कौन से अंकल, मैटरनल अंकल, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मैटरनल अंकल। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, 7 persons P Q R S T U V belong to the same family। ठीक है, देर आर 2 couples in the family। तो दो कपल्स हैं, मतलब कि 4 लोग आपस में मैरिड होंगे। ठीक है, 2 कपल्स हैं, ध्यान रखना, 2 couples। ठीक है, पेरेंट्स ऑफ एवरी चिल्ड्रंस आर अलाइव, हर बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो जिंदा हैं। ठीक है, आर इज सिस्टर ऑफ क्यू, तो अब हम लिख देते हैं कि कहाँ क्या क्या है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आर इज सिस्टर ऑफ क्यू, तो आर क्यू की सिस्टर है, तो ये एक फीमेल है, ये हमको पता चल गया, और ये इनकी सिस्टर है, यहाँ पे सिस लिख देते हैं। टी इज़ ब्रदर ऑफ यू, तो फिर अब इसको यहाँ बना देते हैं, टी जो है वो क्या है, यू के ब्रदर हैं, तो टी यू के क्या है, ब्रदर हैं, ब्रो हैं इनके। ठीक है, ब्रो है, टी यू के ब्रदर है। पी इज़ फादर ऑफ यू, तो पी यहाँ बना देते हैं, 3rd जनरेशन आ जाएगी, है ना। पी इज़ फादर ऑफ यू। ठीक है, पी के क्या है, फादर है। ठीक है, पी यू के फादर है, इसका मतलब टी जो है वो उसके ब्रदर था यू का, तो इसका मतलब पी टी के भी फादर है ना। तो पी के बेसिकली 2 बच्चे हैं, यू एंड टी, समझ में आ गया। टी इज़ ब्रदर ऑफ यू, पी इज़ फादर ऑफ यू। ठीक है, वी इज़ मदर ऑफ क्यू। अब हमको ये दिया है ना कि सबके बच्चे जिंदा है ना, सबके बच्चे जिंदा हैं, समझ में आ रहा है। तो वी इज़ मदर ऑफ क्यू यहाँ नहीं हो सकता, क्यों यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि वी इज़ मदर ऑफ क्यू यहीं पे ही होगा, मतलब वी यहीं पे ही होगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि क्यू टी आर और एस आर, मतलब क्यू आर टी और यू आपस में वो हों, क्या हों, ये मतलब सिबलिंग्स हों। वी जो क्यू जो है वो वी जो है वो क्यू की मदर है। ठीक है, क्योंकि हर बच्चे के पेरेंट्स जिंदा हैं अभी। ठीक है, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, वी जो है, वी क्या हो जाएंगी, इसकी मदर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब वी क्या हो गई, वी फीमेल हो गई। ठीक है, अब क्यू हमको नहीं पता, इनका जेंडर हमको नहीं पता क्या है, ऐसे ही लिख देते हैं। अब क्या बचा, वी पी इज़ फादर ऑफ यू, यहाँ पे आ गया, वी इज़ मदर ऑफ क्यू, ये हो गया। एस इज़ मदर इन लॉ ऑफ वी। अच्छा, एस इज़ मदर इन लॉ ऑफ वी का क्या मतलब है, मदर इन लॉ कैसे हो सकती है वी की एस, मदर इन लॉ क्या होता है कि मदर इन लॉ मतलब कि स्पाउस की मदर, है ना, स्पाउस की मदर इज मदर इन लॉ। तो वी का जो स्पाउस होगा उसकी मदर होंगी कौन, एस, है ना, एस ऊपर कहीं होंगी, फिर वी का कोई स्पाउस होगा उसकी मदर है एस, तो उसकी मदर है एस, है ना। तो इसका मतलब ये एक फीमेल है। ठीक है, अच्छा, इसमें दिया हुआ है कि 2 कपल हैं फैमिली में, मतलब 2 लोग मैरिड हैं। अब इसमें बचा क्या, 1 2 3 4 5 6 7, सातों लोग हो गए इसमें अब, है ना, इसके अलावा और कोई नहीं बचा है। 2 कपल्स हैं, इसके अलावा और कोई नहीं बचा है, और कोई भी कपल होगा तो वो सेम जनरेशन का होगा, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ और यहाँ मैरिज हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं, है ना, सेम जनरेशन में मैरिज होती है। तो एक ये जनरेशन है, एक ये जनरेशन है, और एक ये जनरेशन है। ठीक है, तो एस अगर वी की मदर इन लॉ है ना, यही बोल रहा है ना, एस अगर वी की मदर इन लॉ है, तो वो कैसे हो सकता है कि एस की जो, मतलब एस के जो बेटे या बेटी होंगे उनसे वी की शादी हो जाए, मतलब वी का जो स्पाउस होगा उनकी मदर होंगी, तो एक ही कनेक्शन बनता है, दैट इज टी और वी आपस में मैरिड हों, ये स्पाउस हों, क्योंकि दो दो हमारे पास कपल्स हैं, 2 कपल्स हैं, ये कपल हो नहीं सकता,
ये कपल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये आपस में सिबलिंग्स हैं। ये कपल नहीं हो सकता क्योंकि ये भी आपस में सिबलिंग्स हैं। तो बचे कौन? पी, एस और यू। इसका मतलब इन जो पी, एस, वी है, इनमें से लोगों की मैरिज होगी। और पी और एस सिंस सेम जनरेशन के हैं, तो इसका क्या मतलब है कि पी और एस आपस में मैरिड होंगे, है ना? ये आपस में मैरिड होंगे, ठीक है। और ये अगर आपस में मैरिड हैं तो पी के बच्चे हैं यू एन टी, इसका मतलब एस के भी बच्चे हैं यू एन टी, ठीक है। अब वी जो है वो एस की मदर इन लॉ है, ठीक है, और वी एक फीमेल है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? वी एक फीमेल है और इसमें दिया है कि यू भी एक फीमेल है। तो फीमेल और फीमेल की आपस में शादी तो होगी नहीं, है ना? फीमेल की मेल से शादी होती है। तो टी एक मेल है, इसका मतलब क्या है? वी की टी से शादी होगी, ठीक है। वी की टी से शादी होगी तभी जो ये एस है वो इसकी मॉम होंगी और वी की मदर इन लॉ होंगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? तो ये समझ में आना कि क्यू और टी आप मतलब हमने क्यू यहाँ क्यों नहीं बनाया? क्योंकि क्यू वी की मदर है और ये यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि एस जो है वो मदर इन लॉ है वी की। तो हमारा ऐसा सिचुएशन बनेगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी? तो क्यू टी से कैसे रिलेटेड है? तो क्यू टी से रिलेटेड कैसे, ये हम बता ही नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि टी के स्पाउस का, टी जो है उसके स्पाउस मतलब उसकी जो वाइफ है उसका कोई होगा, भाई या बहन, है ना? तो भाई होगा तो अलग बोलेंगे, बहन होगा तो अलग बोलेंगे, है ना? तो ये तो हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते कि आंसर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको हम हटा देते हैं अभी और इसकी जगह हम ये बना देते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 5। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में देखते हैं हाउ इज एस रिलेटेड टू टी। तो एस टी से कैसे रिलेटेड है? एस कहाँ गया? एस ये रहा, ठीक है। एस टी से कैसे रिलेटेड है? एस जो है टी की मदर है ना? तो टी की क्या हो जाएंगी, मदर हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Hey everyone, sorry for interrupting you all, but this is just a demo lecture. For viewing the full course, you can go to our website www.thelaymanway.com and register for the full course. हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रहे हैं कंसेप्ट की, जैसे कि आपने इस लेक्चर में देखा ही होगा। बहुत ही एक्सटेंसिवली हम सीसैट को डिस्कस कर रहे हैं, सारे एक एक पिलर्स को हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग से लेकर कॉम्प्रिहेंशन तक हम आपको सब हेल्प करेंगे मास्टर करने में। एंड बिलीव मी, आफ्टर दिस कोर्स आपको कोई और ज़रूरत पड़ेगी नहीं सीसैट करने के लिए, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस एंड यू विल बी गुड टू गो। 66 मार्क्स तो आप आराम से ले आओगे 200 में से। सो डोंट वरी, इस कोर्स को करने के बाद सीसैट आपका पेपर 2 जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स बाय गोइंग ऑन आवर वेबसाइट www.thelaymanway.com। आप कोर्स शेड्यूल यहाँ से व्यू कर सकते हो। और अगर आप ये लेक्चर बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है शेड्यूल आउटडेटेड हो गया हो, बट ये हमारा शेड्यूल था। एंड डेमो लेक्चर्स के लिए यू कैन ऑलवेज लुक ऑन दिस प्लेलिस्ट जहाँ पे सारे डेमो लेक्चर्स पड़े हैं। एंड हमारी ये गारंटी है कि अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आया तो हम आपको फुल रिफंड कर देंगे आफ्टर यू वॉच द कोर्स। सो प्लीज़ गो एंड रजिस्टर फॉर द कोर्स। हम बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रहे हैं एंड वी वांट एवरीवन टू क्लियर द सीसैट। कोई भी प्रीलिम्स में इस वजह से नहीं रुकना चाहिए कि उनका प्रीलिम्स का पेपर जो सीसैट का पेपर है वो नहीं हो पाया। सो प्लीज़ गो, हरी अप, रजिस्टर फॉर द कोर्स। Thank you so much for watching this lecture, and for more further queries you can WhatsApp or call us at 7724886251. Thank you so much. I hope to see you all in the course. Bye bye and take care.